अभी हम यहाँ पे आ गए हैं घने जंगलों में। तो ये मुझे ना डांटता हुआ जा रहा है क्या ताल से, इसको खींचा ही नहीं है। हाँ तमाम में पता है तमाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी सलाम कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं, लक्ष्य करें हम भी खैरियत से हैं और हमारी दुआ में देखने जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो जी अभी हम आए हुए हैं अपने दूसरे घर क्योंकि हम उधर भी होते हैं और इधर भी आ जाते हैं। तो देखने आए थे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। तो माशाल्लाह से बच्चे अच्छा कुरान पाक पढ़ रहे हैं, सबक भी याद कर रहे हैं। तो मैंने उनको सिपारे जो हैं वो उन्होंने थोड़े से ना शहीद कर दिए थे, पेजेस जो हैं वो निकाल दिए थे। नहीं ये सही है। जो भी आप ही पहले कह रही थी कि आप इनको सिलाई कर लेना। हाँ मैं ना अब इनको लेके जा रही हूँ घर, तो अब इनको ना सबको सिलाई करते बल्कि हैं। आप ऐसे करो कि जो सही भी है ना उनको भी सिलाई कर लो। हाँ तो मेरे पास या तो फिर मशीन वो नहीं है ना। मामू की बेटियां हैं ना उनको हाँ साथ ये बिठा देखो। के उनको साथ बिठा लो। ये वो गंदवा होता है ना जो बड़ी सुई होती है उसके हाँ साथ सी लो। हाँ। सबको सी लो सबको। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इनके घर ले जाती हूँ, ये सिलाई करके दोबारा इन बच्चों को दूंगी। तो ये तो ऐसे फिर सारा ही मतलब पेजेस भी सारे वो का शहीद कर देंगे। देखो ना यही बात है ना। ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको नहीं समझ होती क्या करना है। हाँ। वो ऐसे ही मतलब वो निकाल देंगे पेजेस इसके। हम्म। तो आप ऐसे करना जब ये कुरान पाक पढ़ के छुट्टी हो ना आप मामू की बेटियों को बिठा देना। मैं सुई मोटी ले आऊँगा, धागा भी ले आऊँगा। सब सिपारों को आपने सिलाई करना है। हाँ ठीक हो गया। फिर जो है ना ये महफूज रहेंगे। हाँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। तो इंशाल्लाह आज हम इसको सिलाई करेंगे। वैसे तो हमें चाहिए था कि हम पहले सिलाई कर लें, लेकिन बस फिर इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती तो इसलिए ये भी कुछ लेट कर गई। तो फिर हमने क्लासें शुरू कर दी बच्चों की। माशाल्लाह अच्छे खासे बच्चे हैं। तो बड़ी बड़ी बच्चियां हैं ना इसलिए फिर मैं वीडियो नहीं बनाता उनकी। व्लॉग में तो नहीं सेंड करता शेयर करता, लेकिन जो हमसे जुड़े हुए हैं ना हमारी माएँ जिन्होंने हमारे अंकल। हेल्प की है इसमें तो हाँ उनको हम सिपारे। सेंड करते हैं हाँ वीडियोस, जी। ताकि वो भी खुश हो जाएं कि जिस हाँ मकसद के लिए हमने इनको दिए थे वो जो है पूरा हुआ है हाँ माशाल्लाह सिपारे से। लेके दिए थे माशाल्लाह। और सफ़े लेके दी थी हमारी आपी जो भी आपी हैं उन्होंने, और रुखसाना आपी हैं उन्होंने प्लेट लेके दी है, पंखा लेके दिया। पंखा भी माशाल्लाह चला रहे हैं, बच्चे सारे हवा में बैठे हैं। और उसी के साथ कूलर जो है ना वो भी हमने लेके दिया था उन्होंने, वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी अम्मी जान है यूके से, उन्होंने हमारे जो ये है ना बरामदा सिपारा पढ़ने की जगह इसकी छत डलवा के दी थी। हमारे अंकल खालिद हैं उन्होंने ईंटें लेके दी थी। तो माशाल्लाह इसी तरह ही जो है ना हमारे अंकल महमूद हैं, राजा महमूद नवाज साहब, उन्होंने भी हमें कुछ पैसे दिए थे कि आपने जो है सफ़े लेनी हैं। तो अभी सफ़े तो हैं पड़ी, इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद ना फिर हम और सफ़े जो है ना ले लेंगे। क्योंकि अभी ना हमारा बरामदा है ओपन, देखें ना ऊपर बाहर जो है ना ओपन जगह है ना इसलिए मिट्टी जाती है अंदर। तो इसलिए मैं अभी नहीं ले रहा अच्छी सफ़े। नॉर्मल हम मतलब ले रहे हैं जो प्लास्टिक वाली होती हैं। वो फिर जब कवर कर देंगे ना बाहर की तरफ तो फिर हम जो है वो कोई कारपेट वगैरह इस तरह की कोई चीज़ लेंगे तो जो मिट्टी अंदर नहीं जाएगी तो फिर ख़राब नहीं होगा। तो फिर हम दरी वगैरह अच्छी सी कोई लेके ना डाल देंगे, नरम नरम जगह बना देंगे ताकि बच्चे आराम से बैठ के पढ़ें। तो कल इंशाल्लाह हम इनके लिए ना टोपियाँ भी लेंगे ना। हाँ टोपियाँ इंशाल्लाह लेके आए, कल नहीं बल्कि आज लेके आएंगे। कल ही टोपियाँ पहनेंगे। क्योंकि अरहम की तो है, अरहम कहता है मैं तो वो 76 वाली जो आगे छत वाली होती है। वो कहता है फैंसी टोपी मैं पहनूंगा, ये नहीं पहनूंगा, ये बड़ा हमें तंग करता है। वो कहता है वो आगे कैप जो होती है ना वो मुझे लेके दो। हाँ हालांकि वाइट टोपी है लेकिन वो नहीं पहनता ये। हाँ ये ऐसा बस क्या इसको कहें। इसके लिए हम अलग से लेंगे, बाकी बच्चों के ले लेंगे। अब इसकी जो है वो जिद है कि मैं ये नहीं पहनूंगा। नहीं नहीं उसको यही पहननी पड़ेगी वाइट जो है। सारे बच्चे एक जैसे पहनेंगे, इसको और लेके देंगे। नहीं वो फिर पहनेंगे ना फिर ये पहनेगा मेरे हाँ हाँ फिर ये पहनेगा। हाँ और बच्चा वो वाइट जो टोपी होती है नमाज पढ़ने वाली, वो बच्चा वो पहने ना तो बहुत प्यारा लगता है ना, हाँ, ये क्यूट सा कहता है मासूम 76 सा वाली लगता टोपी हो है। मुझे। हाँ नहीं नहीं उसको हम यही लेके देंगे जो सब पहनेंगे। हाँ तो अभी हमने चेकअप भी करवाना था आज समीना का, तो जा रहे हैं हम। आप सब ने दुआ करना है अल्लाह पाक करम करे। तो अभी चलें? हाँ जी ये अंदर सिपाही रखने हैं या लेके जाने हैं? मैं ये लेके जा रही हूँ ना। मैं कहता हूँ इनको रख दो, हम वापसी पे सुई और धागा लेके आएंगे। सब बच्चों को बिठा के ना, कुछ को बड़ी बड़ी बच्चियों को आप सिलाई करवा लेना।
बाजी जो है ना वो बुला रही हैं समीना को। समीना वैसे साथ बैठ के पढ़ा रही हैं, क्योंकि बाजी से ना बच्चे कंट्रोल नहीं होते, क्योंकि कुछ इनके अपने भी है ना रिश्तेदार, तो वो बच्चे जो है ना उनको जितना समझाती है ना बाजी, वो कंट्रोल नहीं होते, इससे शोर करते हैं। तो फिर हम जब उनको थोड़ा सा दबका देते हैं ना, तो फिर वो खामोश हो जाते हैं, शरारतें नहीं करते। वरना कल जो है ना वो सब्ज़ी वगैरह सारी उधर चले गए थे सारे बच्चे, यहाँ पे अंदर जो है ना वो काम सारा ख़राब कर रहे थे। मैं चला गया था प्लेट और पंखा लेने के लिए, समीना की तबीयत ख़राब थी, वो घर रही है, तो यहाँ बच्चे जो है ना वो शरारतें कर रहे थे। फिर हमें किसी ने बताया बच्चों ने कि ये बच्चे जो है वो इनके काफ़ी शरारतें कर रहे थे। फिर हमें अच्छा भी नहीं लगा। आज फिर हम यहाँ बैठे हैं और इनको समझा भी रहे हैं कि अगर दोबारा आइंदा हुआ ना, तो फिर जो है ना आप लोगों की ज़्यादती है, ऐसा ना करें। आप प्यार से बैठ के पढ़ें, कुरान पाक सिपारा पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन शरारतें करना अच्छी बात नहीं है। तो खैर आज बच्चे सुलझे हुए हैं, कुछ सुलझ गए हैं डर के मारे, लेकिन ये है कि बैठे हैं चुप करके। तो इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। पहला दिन था, दूसरा दिन था कल, तो इंशाल्लाह आगे, क्योंकि इनकी कोई तरतीब नहीं बनी हुई थी, कोई इनको समझाने वाला नहीं था, सारा दिन आवारगर्दी करते थे, बच्चे घूमते थे, इधर उधर फिरते थे। तो अब जो है ना इनके ऊपर कंट्रोल होगा, तो ये पढ़ेंगे सिपारा। और जो हुस्न अखलाक होता है और जो इज़्ज़त होती है किसी की, एहतराम होता है, तो मतलब असल ज़िंदगी जो है ना वो इनको टीचर एक सिखाता है। तो टीचर जो है ना हम इनके टीचर हैं समझे, हम सिखाएंगे इनको कि नेक्स्ट जो है ना वो कैसे चलना है। तो आवारगर्दी से ये बच जाएंगे इंशाल्लाह। दवाई शवाई लेने के बाद हम आ गए थे वापस, तो अभी बच्चों को भी छुट्टी हो चुकी है, बाजी भी जो पढ़ाती हैं ना वो चली गई हैं। तो हमने इस प्लेट को लगा दिया चार्जर पे, तो चार्ज हो रही है ये बैटरी। तो यहाँ पे जो सेल है ना वो चेक करें, ये सेल जो है ना पूरे होने वाले हैं, और यहाँ पे जो है ना 14, 15, 16 पे जाएगी तो फुल हो जाएगी बैटरी। यहाँ पे 14.4 वोल्ट जो है वो सेव कर लिया बैटरी ने। तो ये 15, 16 पे जाएगी ना तो ये बैटरी फुल हो जाएगी चार्ज। फिर हम निकालेंगे नहीं, जो दूसरा लगा हुआ है ना हमारा वो कन्वर्टर सप्लाई जो लगी हुई है ना, तो वो ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाती है, आगे करंट नहीं देती, क्योंकि ये होता है कि बैटरी जल ना जाए, इसलिए ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाता है। अभी हम जा रहे हैं हमको मामू के घर से लेने के लिए, क्योंकि हम दवाई लेने के चले गए थे। फिर वहाँ पे समीना को ड्रिप लगी, बोतल लगाई उन्होंने, लेडी डॉक्टर ने, उसने कहा कि बोतल लगेगी तो आप लगवा लें। तो हमने फिर बोतल लगवाई। उसके बाद फिर टाइम लगा काफ़ी सारा, वहाँ पे घंटा हमें लग गया वहाँ पे। तो जब तक यहाँ पे भी छुट्टी हो गई थी, और हम फिर चला गया मामू की बेटियों के साथ, वो भी पढ़ने आती हैं कुरान पाक सिपारा, तो इसलिए ना फिर हम वहाँ चले गए। वो हम उसको लेने के लिए जा रहे हैं। तो वापसी पे फिर आएंगे, और इस कूलर को भी हम छाँव पे रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे धूप आ जाएगी ये बरामदे के अंदर, क्योंकि यहाँ ये खाली ओपन है ना, तो सूरज इधर आएगा और यहाँ पे धूप आना शुरू हो जाएगी। तो अब फिर हम कूलर को जो है ना इधर रखेंगे, तो यहाँ पे फिर इजी हो जाएगा। मेरे पौधे किसने, ये अब ये हालात हैं, ये दोबारा मेरे पौधे इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिए। बच्चों को मैंने समझाया था कि आप लोगों ने उधर नहीं जाना, सब्जी की वाली साइड पे। ये फिर यहाँ, ये कहाँ से, ये तो वो है जो गुल दोपहरी है, वो है वो बाजी जो आती है ना, वो कह रही थी मेरे पास 4-5 किस्म के ऐसे फूल हैं। गुल दोपहरी के। हाँ, हाँ मुख्तलिफ कलर के हैं, कहती मैं ले आऊँगी आपके यहाँ पे याद देना। हाँ वो इंशाल्लाह, मुझे बहुत शौक है, ले हाँ, आएगी तो फिर मैं लगा दूंगा यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा वो रेडी खींच लोगी आप? क्यों? वो गर्म हो गई होगी, धूप में खड़ी कुछ हुई है ना। कोई चीज़ पकड़ के उसको खींचो, वो टायर उसका ख़राब हो जाएगा। अच्छा मैं ये मोबाइल पकड़ते आप खींचो। ये मुझे ना डांटता हुआ जा रहा है क्या था आलसी, इसको खींचा ही नहीं है। तो ये आराम के काम होते हैं, ये ऐसे कल अब लकड़ियाँ इसके ऊपर उठा उठा के यहाँ पर रख रहा था, तो आज इसको फिर मैं तो कहती इसको और इस चारपाई को हम रख देते हैं अंदर, ये ख़राब हो रही है, तो अहमद को मैं कहती हूँ ये अंदर रख देगा कमरे में। एक चारपाई बाहर पड़ी रहा है, एक चारपाई को अंदर रख दो। हाँ ये ना ख़राब हो जाएगी। वो देखें वहाँ पे भी धूप आ चुकी है, इसको छाँव में रखते हैं। वो वहाँ पे उसके ऊपर छाँव अभी आ रही है, तो हाँ। ये नई जो है ना ये अंदर रख देंगे, पानी जो है वो पड़ी रहेगी बाहर। हाँ तो अभी जी चलते हैं हम अरहम को लेने के लिए।
तो वो जो है उसके मज़े लग जाते हैं। जब बच्चे आते हैं वो कहता है कि चले जान छुट्टी, मैं अब घर नहीं बैठूंगा, इन बच्चों के साथ ही घूमने चला जाता है। तो हम दोबारा से इसको पकड़ के वापस ले आते हैं, फिर रोता है, कहता थोड़ा सा तो मैं खेला हूँ। मैंने कहा चलो गर्मी है, ये फिर धूप में उधर उनके साथ फिरता रहता है, खेलता रहता है। तो अभी इसको कान से पकड़ के ले आते हैं घर। पहले देखते हैं यहाँ। अभी हम यहाँ पे आ गए हैं घने जंगलों में। तो मैं मामी से पूछ रहा था कि मुझे ना टहनी कोई काटने दो, यहाँ से ना अंदर हमें पूरनी है। अच्छा, देखो कैसे भागा आ रहा है। हाँ, कल मैं इसकी मिन्नतें कर कर के थक गई, मुझे डांट रहा था उल्टा, कहता कौन सा घर में बच्चे हैं। जो खल्ला होता है ना, खल्ला वो डराता है। हाँ हालांकि मैं मारता भी नहीं हूँ इसको, सिर्फ दबका देता हूँ बस। मारती वैसे मैं हूँ और मेरी बात नहीं, मेरे ढीठ हो गया। हाँ, जब मैंने एक आवाज लगाई कैसे भागता हाँ, हुआ आया है। कल तो मैं बुला रही थी, मिन्नतें कर रही थी, नहीं है, आज बड़े जल्दी भाग आए हो हैं। सलाम ने क्या किया, ये क्या विठ लगाई हुई है कभी? हाँ, ऊपर बिठ है है विठ नहीं, जाला है, जाला। पढ़ लिया कुरान पाक? कब का? हाँ, चले अब घर। क्या कर रहे थे यहाँ पे, क्या खेल रहे थे? हे नाक पे इसकी पिच देखो, गर्मी थाने लाल लाल हो गई है इसकी गर्मी की वजह से। चलो चलते हैं फिर उधर। हाँ। ये जो फर्स्ट वाली खजूर है ना, ये वाली, ये सबसे पहले जो है पकती है। ये इसकी जो खजूर होती है ना, पीले कलर की होती है, जिससे उसने कपड़े पहने हुए हैं पीले पीले। अभी नहीं पकती। तो ये आज पीले कपड़े पहनकर डेंबू बनी हुई है। बस करो, ये अच्छे हैं, नरम कपड़े। आप भाई अख्तर पिछली बार ऐसे कह रहे थे ना। ये ना गर्मी में बड़ा फायदा देते हैं ना, खुले खुले हैं। नरम नरम है। फिर दूसरी बात ये, तो ये खजूर जो है ना, मैं बता रहा था कि सबसे पहले पकती है हमारी। हाँ, तो ये जब जूं ही पकती है ना, 1 महीना पहले पकती है, जूं ही पकती है इसके ऊपर ना भट्टे मार मार के लोग इसकी खजूर खा देते हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पे, आधी कच्ची भी तोड़ लेते हैं और पक्की भी सारी तोड़ लेते हैं। छाँव देखो, ये मामू का घर है और यहाँ छाँव देखिए माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी प्यारी छाँव है। अभी हम मामी बैठी हैं, उनके पास जा रहे हैं, बच्चों से भी मिलेंगे अभी। तो ये भी खजूरें हैं सारी माशाल्लाह, चेक करें, उधर भी खजूरें हैं सारी। और ये है हमारी मस्जिद जो कि बहुत ही पुरानी और कदीमी है। हाँ जी अरीबा, आपको 4 रुपये पे नहीं बैठने देते? हाँ अच्छी मची हुई है इसको। सच अरीबा। या आप ऊपर क्यों बैठी हुई हो? ये है लीमू का पौधा, तो मैं भी अपने घर में लीमू का पौधा लगाऊंगा इंशाल्लाह। ये देखो चीड़ निकल रही है इसमें, गूंद निकल रही है, ये देखो। बड़ी गंदी होती ये देखें, ये जो है ना वो चीड़ है। हाँ, है। इसकी लेसर गंदी होती है। पहले कुछ हाथ को चिपक जाए क्या कहती है? हाथ को चिपक जाए क्या कहती है? कुछ नहीं कहती, चिपक जाए तो फिर क्या होगा? चिपक जाए तो वो आ गई। उसका नाम क्या है? जैनब। हाँ, जैनब आ गई। ये भी मामू की बेटी है, सबसे छोटे मामू की बेटी है ये। और ये अरीबा सबसे बड़े मामू की बेटी है। अरीबा, आप गई थी पढ़ने के लिए आज कुरान पाक? हाँ, बस बल्कि ये थी उस टाइम ना, और ये तो पहले होता है। आप नहीं गई आज कुरान पाक पढ़ने? ये कुरान पाक नहीं पढ़ते। ये देखें जी, गिलहरी आ गई है, ये साथ आराम खड़ा हुआ है, यहाँ पे गिलहरी भी आ गई। ये देखें। हाँ वे, क्या कह रही है आपको? अभी मैं आपको यहाँ पे दिखवाता हूँ, जो तिल होते हैं ना, तिल आपने खाए होंगे, देखे होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन आपने शायद किसी ने पौधा जो है वो नहीं ना देखा हो तिलों का। तो मैं आपको दिखवाता हूँ, ये चेक करें। ये जो तिल होते हैं ना, ये तिल का पौधा है जो हम पंसार से लेते हैं, जो ड्राई होते हैं ना, ड्राई, ये वो तिल होते हैं। हाँ वे, फूल देखो उसके, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल हैं। ये चेक करें, ये फूल है तिल का। तो ये ना ये जो फूल होता है ना, फूल एक बीमारी के लिए काम आता है। तिल का जो फूल होता है ना, एक बीमारी के लिए काम आता है। वो बीमारी ये होती है, अगर किसी की आंखें मच जाए ना,
आंखें ख़राब हो जाएं जिसकी, तो ये जो फूल होता है ना, ये फूल निकालना होता है और इसको ना निगलना होता है, मतलब इसको चबा के नहीं खाना होता, आप निगल लें इसको तो आंखें फिर आपकी सही हो जाती हैं। तो ये उसके लिए काम आता है। तो इसकी खुशबू भी प्यारी प्यारी आ रही है फूल की ना, मैंने कहा आप सबको भी शेयर करूं। और ये भी खजूर जो है बहुत ही प्यारी खजूर है, मीठी है, ज़बरदस्त है। तो ये मेरे अब्बू की कज़न है, उनकी जो है ना ये खजूर है, मतलब कज़न है तो सिस्टर हो गई, हम उनको बुआ कहते हैं वैसे। तो ये मतलब मेरे अब्बू की कज़न है, हमारी जो है ना बुआ हो गई। बुआ की जो खजूरें हैं ये, उनके बच्चे जो है ना वो उगाया हुआ है ये सारा जो है फसल वगैरह। वो जो है कपास है सारी, इधर भी तिल है, और तिल यहाँ पे काफ़ी सारे उगाए हुए हैं माशाल्लाह इन्होंने। तो ये सारे तिल हैं और ये भी तिल हैं, थोड़े थोड़े पौधे हैं इसके दरमियान। और तिल जो है ना इतने महंगे हैं ना, इनकी जो तिल की फसल है ना वो अगर उगाई जाए ना तो बहुत ही फ़ायदा होता है। तिल जो आजकल रेट है ना 28,000 रुपये मन चल रहा है, 28-29,000 रुपये मन। लेकिन आजकल तिल उगा कोई नहीं रहा, महंगे काफ़ी हैं, उगा नहीं रहे। जब उगाएंगे ना सब तो फिर ये सस्ते हो जाएंगे। ये हुकूमत के कारनामे हैं हमारी के। और ये जो है ना ये खजूर है टेंडा खजी, इसको हम कहते हैं टेंडा खजी। मोटी मोटी इसके खजूर होते हैं, इतने बड़े बड़े, देखें। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये जो फसल है ना ये रवां है, तो फलियाँ होती हैं इसकी, उसके अंदर दाने होते हैं, फिर दाने जो है ना वो निकाल के पकाए जाते हैं। ये फसल जो है मंडियों पे भी सेल होती है अक्सर। चावलों के अंदर भी ये रवान डलती है, बहुत ही मज़े की पकती है। तो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगा। हमारे पास भी बाजी हैं, हमसाई हमारी, उन्होंने दिए हैं हमें कि आप लोग पकाइएगा। उनकी ज़मीन है तो उन्होंने उगाए हुए हैं। ये फली मुझे कोई मिल नहीं रही, ये फलियाँ ये देखें, ये फलियाँ होती हैं इस तरह की, इसके अंदर जो है ना वो होते हैं दाने। ये कुछ मोटी फलियाँ, ये फली दिखाता हूँ आपको मैं, ये वाली, एक तो ये लगी हुई है, एक ये देखें, इनके अंदर बीज होता है, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखें, ये जो है ना वो बीज हैं रवां के। तो ये कच्चे भी पकाए जाते हैं, आलूओं के अंदर पकाएं या वैसे पकाएं अकेले ये। और ये चावलों के अंदर भी डाले जाते हैं। ये सूखे भी पकते हैं, तो सूखे जो है इनको ये फसल के अंदर सूख जाते हैं, उसके बाद फिर इनको तोड़ के ना रख देते हैं, इसका बीज निकाल कर रख देते हैं, फिर ये पकाते हैं। सूखी रवा भी पकती है, चावलों के अंदर भी डलती है, चावल वगैरह के अंदर, और कच्ची भी पकती है। अच्छा सही ठीक है, समझ गया हूँ मैं। क्या है तो अभी मामू लेके आए आपने कहा रोटी नहीं पूछ रही, पता नहीं कौन रोटी नहीं पूछ रही। कोई होता है तो रोटी नहीं पूछता। नहीं, वैसे ना मेहमानों को खिलानी चाहिए, वो कहते हैं जैसे मेहमान है ना। हाँ, लेकिन हम तो मामू के मेहमान नहीं थे, हमारा तो साथ ही घर है, फिर भी उन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, हमारे लिए है ये। दो दे दो ना, मामी को दो, मामू को दो, या आप पकड़ो ना। मैं तो नमक डाल के पीऊंगा भाई। वो बेचारी अब लेने के लिए गई है ना, वो बोतल पी रही है, उसका हाजमा खराब हो गया है। दे दो, मामी को दे दो। ये लो अरहम, ये लो अरहम, बस पकड़ दे, उसको पकड़ा के तो दो। अभी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, अरहम ले लो, ये लो। हाँ तमाम मैंने पता है, तमाम मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे पास क्यों डाल रही हो? अभी जो है ना हम नमक डाल रहे हैं, क्योंकि मेरा गला ख़राब हो जाता है, मैं नमक डाल के कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। उसके काम देखो, ये बड़ा चालाक है। क्या कहता है? जलेबियाँ मैंने वो आपने दी थी, वो कह रहा था मैं शापर पे खाऊंगा कि ज़्यादा मिलेगी। अच्छा। अब कह रहा हूँ बोतल में, तो बोतल में आपने एक गुट बजा के देना है बस। एक गुट बचा दे। हाँ ड्रामे बाजी जाए करो। कल बाजी भी कह रही थी कि आप चालाक हो। वहाँ पे क्या कहते हैं। वैसे मैं तो ऐसे नहीं हूँ, ये ज़्यादा कुछ करता है। ये ऐसे ही, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह इसको देते भी हर चीज़ है, लेकिन फिर भी ये अपना भूखापन नहीं जाने देता। अगर आप सब ने कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो आप भी आ सकते हैं जी, माशाल्लाह जी। शीशा का गिलास है, बेहतरीन कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी है। वो देखें गधा रवा गधे को खा रही है, सॉरी गधा रवा को खा रहा है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी हमारी जो पार्टी है ख़त्म हो चुकी है, तो हम यहाँ पे आज दावत खाने आए तो नहीं थे, लेकिन बन गई अचानक कोल्ड ड्रिंक की दावत।
अभी हम इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं जी। इंशाल्लाह मिलेंगे आप सबसे अगली वीडियो में, शाम वाली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। तब तक रहिए जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।